हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है स्टेट्स में स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के शेड्यूल 1 बाय 1 डिक्लेयर हो रहे हैं। ओपन स्टेट में, वो भी ओपन स्टेट आप लोग जानते हैं, जिनमें सभी स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई, जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है। और अगर आप कैटेगरी के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो यस, आपका देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था MCC के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, यूपी की भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। आप लोगों को टाइम वैलिडिटी कम दी जा रही है, सिर्फ 1 वीक का टाइम मिल रहा है, लेकिन इस 1 वीक में आप लोगों की रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और आप लोगों का अलॉटमेंट रिजल्ट और आप लोगों की ज्वाइनिंग पूरा प्रोसेस रखा गया है। जो आपका पूरा शेड्यूल है वो रखा गया है। काफ़ी कैंडिडेट्स के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम क्या प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हैं। अब आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जो आप लोगों की सीट मैट्रिक्स होती है, सीट मैट्रिक्स बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा कि सीट मैट्रिक्स में आप लोगों का शो होता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल रह गई हैं किस पर्टिकुलर कॉलेज में, चाहे वो आपका गवर्नमेंट का कॉलेज हो, चाहे आप लोगों का वो प्राइवेट का कॉलेज हो। तो अभी आप लोगों का जो शेड्यूल डिक्लेयर किए जा रहे हैं वेबसाइट पे, उनमें बेसिकली वो लोग मेंशन कर रहे हैं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं, आप लोगों की ऑनलाइन होगी काउंसलिंग या आप लोगों की ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। और गवर्नमेंट के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को कितनी सिक्योरिटी देनी है, एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो आप लोगों को कितनी सिक्योरिटी देनी है। सो इट्स मीन, अगर आप लोगों को देखिए, आप यूपी ही ले लीजिए, अगर आप 2 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हैं, इट्स मीन सीट अवेलेबल होंगी। फंडेबल होता है कि अगर आपको सीट नहीं मिली उस कंडीशन में आपको रिफंड हो जाएगा अमाउंट। लेकिन हाँ, इस साल से जो रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि सीट नहीं मिलेगी आप लोगों को तो रिफंड होगा, अदरवाइज मिलेगी और आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं अपनी इच्छा से तो आप लोगों का जो अमाउंट है, जो सिक्योरिटी पे कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो नॉन रिफंडेबल होते हैं। क्योंकि किसी भी स्टेट का फॉर्म ले लीजिए, 1000, 2000, 2500 लास्ट होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। और लेकिन जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी, प्लस आप लोगों का जो आप लोग नेक्स्ट ईयर भी नीट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो ये आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। या तो आप चॉइस फिलिंग में सिर्फ वही कॉलेजेस डालिए जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, एंड आपको मिलेंगे तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग अगर उस कॉलेज को लेकर के श्योर नहीं है कि आपको ये कॉलेज मिलेगा, आप ज्वाइन करेंगे या नहीं, तो आप लोग आगे प्रोसीड मत कीजिएगा उस कॉलेज के लिए, क्योंकि मिल जाएगा, ज्वाइन नहीं करेंगे, दैट उस कंडीशन में आप लोगों को आगे इशू क्रिएट होगा। सो यस, राजस्थान का जो शेड्यूल आया है स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड का, ऑलरेडी राजस्थान में हिस्ट्री वैकेंसी राउंड डन हो गया था, बट जो अभी शेड्यूल आ रहे हैं वो स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के हो रहे हैं। और हाँ, काफ़ी स्टेट में ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। इट्स मीन जो अब तक आई, अब तक हमारे पास जो अपडेट आ गई है वो 4 से 5 स्टेट्स की आ गई हैं, 4 से 5 इंक्लूडिंग आप लोगों का MCC, जिसपे डीम्ड की काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होती है। तो वो अब तक सारा ऑनलाइन ही था, लेकिन राजस्थान आप लोग जानते हैं मॉपअप राउंड से राजस्थान में, इवन सेकेंड राउंड से राजस्थान में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। आप लोगों को फिजिकली जाना होता है, पर्टिकुलर जो ऑडिटोरियम वो लोग देते हैं और वहाँ पे जाके प्रोसीजर डन करना होता है। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन आप लोगों के आज से स्टार्ट हो गए हैं, और रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोगों को दोनों करना होता है। लास्ट डेट 7 नवंबर इवनिंग में 4 PM तक लिंक एक्टिव रहेगा, उसके बाद विंडो क्लोज हो जाएगा। और आप लोगों का लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, वही पे जो आप लोग रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेंगे वो 4 PM तक कर सकते हैं, 7 नवंबर तक, बट जो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं वो 11:55 PM तक कर सकते हैं। सो लास्ट डेट का हमें कभी भी वेट नहीं करना होता है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर पर्टिकुलर स्टेट, फॉर पर्टिकुलर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सो आप लोग पहले से ही उस जो आप लोगों का टाइम पीरियड दिया गया है उसी में अपना सारा प्रोसीजर डन करके रख लीजिए। क्योंकि क्या होता है, एट द लास्ट ऑफ डेट, एट द लास्ट ऑफ टाइमिंग सर्वर वर्क नहीं करते हैं, वेबसाइट इशू करती है। सो सीट मैट्रिक्स जो होगी वो 3 नवंबर यानी कि कल वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगी। आप लोग जानते हैं जो भी अपडेट होता है आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, या जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं आपको हमारे वीडियोस के थ्रू, जो भी काउंसलिंग का अपडेट चल रहा है वो मिलता रहता है। सो जैसे जैसे आप लोगों की ये चीज़ डिक्लेयर होती जाएंगी आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, इवन शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू भी हम इन्फॉर्म कर देंगे। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। अब देखिए लास्ट राउंड है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो आप लोगों को पे ही करनी होगी, बिकॉज इस साल से कंडीशंस रखी गई हैं कि सीट मिलेगी, ज्वाइन नहीं करेंगे, दैट कंडीशन यू विल बी फेस प्रॉब्लम। सो सिक्योरिटी आप लोगों को पे करनी होगी। देन ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। आपको ये RHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस सुभाष नगर बिहाइंड TB हॉस्पिटल जयपुर यहाँ जाना है।
9 नवंबर डेट मेंशन है। लेकिन आप लोगों का राजस्थान में ऑफलाइन काउंसलिंग जो होती है इसका डेट वाइज टाइम वाइज शेड्यूल देते हैं कि किसको कब जाना है, बट इस कॉलम में इस बार ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो हम लोग आपको अपडेट करेंगे, इवन आपको वरना 9 नवंबर को जाना होगा। देन आप लोगों को अगर वहाँ कॉलेज मिल जाता है तो आप लोगों को ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग जो आप कर सकते हैं द कंसर्न अलॉटेड कॉलेज अलॉन्ग विद द सेट ऑफ फोटो कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट अलॉटमेंट बाय द कॉलेज एट एक्स्ट्रा एंड अदर डॉक्यूमेंट। सो यस 14 नवंबर आप लोग देखिए 9 नवंबर को जाएंगे, वहाँ अपनी ऑफलाइन काउंसलिंग पूरी करेंगे, सीट मिलेगी, देन आप लोग जाके ज्वाइनिंग कर लेंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखिए, पेमेंट के लिए आपके पास चेक आप ले जा सकते हैं। डीडी के लिए उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे अगर कुछ आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, देन आप वो डीडी बना के ले जा सकते हैं। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है। राजस्थान में आप जानते हैं लास्ट ईयर फीस इंक्रीज हुई थी सभी कॉलेजेस की, गवर्नमेंट के लिए भी हुई थी, साथ साथ प्राइवेट की भी हुई थी। और राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि फीस हाई है, अब फीस जितनी हाई होती है तो आपको कम मार्क्स पे, यानी कि जो हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उस पर भी सीट मिल जाती है। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा चांस है, बट हाँ ये चीज़ देखनी होगी कि कितनी सीट्स किस कॉलेज में अवेलेबल है। आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं उसमें सीट्स अवेलेबल है, तो दैट विल गुड फॉर यू। एंड सेकंड आपका वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का भी शेड्यूल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया था, आप लोगों ने हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू देख लिया होगा, बट हम एक बार वीडियो में भी बात कर लेते हैं। सो बेसिकली आप लोगों का, और देखिए स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, ये चीज़ हमने आपको वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्हें अभी कहीं सीट नहीं मिली है। सीट आपको मिल गई थी, आपने छोड़ दी है, उस कंडीशन में भी आप लोग कुछ स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सो बेसिकली वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट आपकी जो डेट है कल टिल 12 मिडनाइट तक है। देन सीट मैट्रिक जो होगी आपकी आज आनी थी, बट अभी तक आई नहीं है। जैसे सीट मैट्रिक्स आएगी आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देन आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर से वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन डन कर देते हैं तब आप लोगों को फिर जाना होता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर आप लोग वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट होते हैं देन यू कैन पार्टिसिपेट फॉर चॉइस फिलिंग। अदरवाइज इफ अ डॉक्यूमेंट विल बी रॉन्ग सो यू कांट पार्टिसिपेट इन चॉइस फिलिंग। सो चॉइस फिलिंग आप लोगों की जो होगी, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट वहाँ गए थे, जब आप लोग प्रिंट आउट लेंगे, एप्लीकेशन प्रीव्यू लेंगे तो वहाँ पे एड्रेस मेंशन होगा, उस पर आप लोगों को जाना है। उसकी जो डेट है 4 आपका नवंबर है, 11 AM to 4 PM तक आप लोगों का वो सारा वर्क वहाँ चलेगा। देन आप लोगों की लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट की कि कौन कौन एलिजिबल है। देन चॉइस फिलिंग होगी 8 नवंबर से फ्रॉम 11 AM to 12 मिडनाइट। ओके, यानी कि 8 नवंबर ही सिर्फ टाइम है वेस्ट बंगाल की चॉइस फिलिंग का, 11 AM से होगी 12 मिडनाइट तक। देन रिजल्ट 10 नवंबर को आफ्टर 6 PM तक आपका आ जाएगा। उसके बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ है, एडमिशन ऑफ द अलॉटेड कैंडिडेट टू रेस्पेक्टिव कॉलेज, जो उसकी डेट रखी गई है आप लोगों की वो फ्रॉम 10 AM till 4 PM ऑफ 11 नवंबर एंड ऑफ 13 नवंबर एट NRS मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे आप लोगों को सारा अपना जाके डन करना है वेस्ट बंगाल का प्रोसीजर जो ज्वाइनिंग का होगा। और अभी भी हमारे काफ़ी स्टेट्स पेंडिंग हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आप लोग ले सकते हैं, अभी हमारा उत्तराखंड भी पेंडिंग है। उत्तराखंड के साथ साथ, क्योंकि देखिए क्या है, उत्तराखंड में कॉलेजेस 3 ही हैं, लेकिन क्या होता है कि सभी कैंडिडेट्स जो उन्हें कॉलेज अलॉट होता है, ज़रूरी नहीं है सब कैंडिडेट जाके ज्वाइन ही कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट सीट ज्वाइन नहीं करते हैं या रिज़ाइन कर देते हैं, वॉटएवर जो भी उनका रीज़न रहता है, वो उस सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उत्तराखंड हमारे पास ऑप्शन है। इवन हरियाणा ने तो अपना पहले ही स्पेशल स्टे कर लिया था, बट जो भी होगा आपको हम अपने चैनल पे अपडेट करेंगे। बाकी आप सब जानते हैं ये हमारा चैनल है, यहाँ पे आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको सारी अपडेट्स जो भी चलता होता है स्टेट में, वो आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मेंशन है, सोशल मीडिया हैंडल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और हमारी जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो भी मेंशन है। आप उन पे नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो कीजिए, और क्योंकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, कमेंट में रिप्लाई मिल जाएंगे, और हो सकता है तो वो रिप्लाईज आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी कुछ भी जो भी अपडेट होगा आपको अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। सो यस, बहुत अच्छा आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है MBBS की सीट लेने का, बट वही है आपको अपने स्कोर देखने होंगे और साथ साथ अपना बजट देखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा
क्या होता है कि लास्ट जो राउंड होते हैं उनमें कुछ कॉलेजेस डिस्काउंट देते हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा ओवरऑल फीस में, बट वही है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी वेबसाइट्स पे जा करके, उनके जो नंबर्स मेंशन है उन पे जा करके। सो यस, इसके लिए भी आप हमारी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो भी अपडेट चल रहा होगा हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट देगी, एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी मदद करेगी, हेल्प करेगी। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।